तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। सारे भाई को दिल से राम राम। जो भी सब्सक्राइब नया आ रहे हो उसके लिए भी, जो पुराने हो उसके लिए भी, सारे भाइयों को। तो जो भी नया आ रहे हो, जो इसके पास वीडियो जा रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे वीडियो देख के तो लाइक जरूर कर देना। तो आज बात करेंगे दिल्ली MCD और टोल टैक्स के बारे में। तो आप लोग जानते ही हो, कमर्शियल व्हीकल पे हर जगह कहीं का भी कमर्शियल व्हीकल आता है, चाहे आपका टैक्सी वगैरह जो भी हो या ट्रक वगैरह हो, जो भी हो, दिल्ली में एंटर होते ही आपको MCD लेने पड़ता है। सब जानते हो सारा जगह से। तो आज MCD के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे, दिल्ली के MCD के बारे में। आप लोग देखते हो कितना ज़्यादा गड़बड़ चलता है टैक्स वगैरह के लेके दिल्ली बॉर्डर पे। सबसे पहले तो इसका 3-3, 4-4 तरीके के तो इनका अलग अलग है। जो डेली अगर ज़्यादा आना चाहते हो तो 3000 वाला पास लो, कम आना चाहते हो तो इसका अलग से फास्टैग लो, जो 200 या 250 या 150 जो भी का आता है, अलग से फास्टैग लो। प्लस उसमें रिचार्ज करो। रिचार्ज भी करवाने के लिए दिल्ली बॉर्डर पे ही रुक के आपको करवाना पड़ेगा। इसका ऐप भी है जो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, जो आप 100 रुपया 200 रुपया डाल सकते हो उसमें। तो कई सारा लोग यही सही करता है, जो कम आता है रात बिरात के काम करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली बॉर्डर खुदा देता है। कहीं से भी दिल्ली में कहीं से भी एंट्री कर लो, कम से कम 20 बॉर्डर 10 बॉर्डर है यहाँ पे, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव से। तो कहीं से भी आता है तो कई लोग चोरी करके आता है और कई रात बिरात खुदा देता है। तो इसके लेके बात करेंगे आज कि क्या क्या गड़बड़ चलता है, क्या क्या सही होता है, क्या क्या। तो आप लोग जानते हो, अगर जोगरी टोल की तरफ से आते हो कोई भी गाड़ी लेके तो आपको 100 रुपये कटवाना होता है, ठीक है ना। अगर मैं मंथली ले लिया हूँ तो बीच वाला लाइन से आ जाओ, और मंथली नहीं लियो तो बिल्कुल लास्ट वाला लाइन में जाओ और 100 रुपये अपना कटवाओ, नहीं तो आपको 200 रुपये पेनल्टी लगता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए रिचार्ज वाला सिस्टम में तो ये होता है 100 रुपये कटता है तो सीधा सरकार के पास जाता है। और कैश वाला सिस्टम वही है, 200 रुपये दे तो लेते हो लेकिन सरकार के पास वो जाता है नहीं जाता है किसी को कोई पता नहीं। सरकार भी खोज करता है नहीं करता है, क्या पता क्या जमा करता है वो लोग, वो तो भगवान ही जाने वो लोग को। तो भाई इस काम में तो चोरी होता है, ये सभी जानते हैं दिल्ली में कि इस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा चोरी होता है। तो आप लोग भी, सरकार को भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ रूल अलग करना चाहिए कि ये चोरी वगैरह से थोड़ा सा बचे। लेकिन सरकार नहीं सोचता है इस चीज़ के बारे में और नहीं कुछ भी जानता है। कई सारा एक दिन में कम से कम लाखों, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख टैक्सी से कम तो नहीं होगा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में चला के 10-20 लाख टैक्सी तो कम तो होगा नहीं। इतना सारा दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल आता है, दिल्ली में टैक्स देता है, चाहे छोटी गाड़ी चाहे बड़ी गाड़ी। चाहे आप देखते हो गुड़गांव वगैरह में आज वहाँ पे डिजायर, सीडान, ये सब से लेके सारे किया सोनेट हो गया, फॉर्चूनर हो गया, डिफेंडर तक, BMW तक आपके टैक्सी में मिलेगा दिल्ली गुड़गांव वगैरह में चलते हुए, दिल्ली में चलते हुए। बड़े बड़े होटल वगैरह सब में इनोवा, क्रिस्टा, तो आम बात ही हो गया, फॉर्चूनर तक आपके चल रहा है टैक्सी वाला लाइन में। तो यही चीज़ के बारे में बोलेंगे। दिल्ली में थोड़ा सा सरकार को जो है ठीक करना चाहिए टैक्स के बारे में, रूल के बारे में। अलग अलग 3 तरीके से बनाने से अच्छा है कुछ एक बनाओ, ताकि सब तक, सरकार तक भी पैसा पहुँचे। और ये फास्टैग लेके पन्नी की जो बना रखे 3000 वाला, क्या लगता है आप लोग को, चोरी नहीं होता है भाई इसमें। अगर ये करीब 5 लाख टैग बनता होगा ना तो 1 लाख टैग तो डुप्लीकेट ही होता है। लेकिन सरकार को थोड़ी पता है, क्योंकि भाई जब एक्टिव ही नहीं होगा तो समझ लो डुप्लीकेट ही है ना। उसके पास जाओगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको टैग मिला आप घर चले जाते हो। भाई मैं चलाता हूँ, मैं ओनर हूँ, मुझे पता है कि अगर ये एक्टिव होगा तो मेरे पास मैसेज आता है। उसकी जो ऐप है ना, ऐप में दिखाता है आपको मंथली चल रहा, हर महीने के 30 तारीख, 1 तारीख के बाद आपको नॉन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव करवाने पड़ता है 2 से 3 तारीख में। तो सब जानता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। भाई 3000 रुपये दे दिया, पर्ची दे दिया तो लगता है कि हो गया हमारा मंथली के लिए, उसको नहीं रुक करता है। लेकिन इसमें भी चोरी होता है और चोरी करते हैं लोग, कई सारा लोग गड़बड़ करते हैं, चलाते हैं, सालों से चलाता है। इस चीज़ के लेके अगर आप कुदाते हो तो 600 रुपये पेनल्टी भी लगता है। आजकल कैमरा का सिस्टम भी लग गया है, जो आप कुदाओगे, कोई भी टोल कूदोगे तो उसको आपको पेनल्टी लगता रहेगा। और एक बार आपको पे करना पड़ेगा, जिस दिन आपको पकड़ाओगे उस दिन आपको पे करना पड़ेगा सारा पैसा। तो यही चीज़ कहूँगा, आप लोग सरकार के भी थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए। और आप लोग को भी देखो, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 3000 का अगर हम लेते हैं मंथली पास, तो अगर महीना में 20 दिन भी आ गए ना तो 20 दिन में वसूली हो जाता है। कभी कभी 2 चक्कर, कभी कभी 3 चक्कर, कभी कभी 1 चक्कर तो लगना ही है। तो 3000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो डेली जाना आना, दिल्ली से आना जाना है, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जो कम आता है उसके लिए भी अगर डेली रिचार्ज करते हो, ऐप करवा रखे हो, सब कुछ करवा रखे हो तो ठीक है। लेकिन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चोरी चारी होता है और 600 रुपये पेनल्टी, चार्ज, गाड़ी के तोड़ फोड़, इस चीज़ के लेके सरकार को कुछ सुधारने के 500-600 रुपये के लेके, 100-200 रुपये के लेके किसी के शीशा तोड़ देता है। ये चीज़ गड़बड़ होता है। किसी का कुछ तोड़ दिया, किसी का कुछ नुकसान कर दिया। एक्सीडेंट होने से हाईवे के बीच में खड़े रहते हैं बंदे,
एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे किसी का हादसा हो सकता है, और हुआ भी है। नोएडा वगैरह में कई जगह हुआ है, जो गाड़ी गुस्से में आके, कौन गाड़ी ड्राइवर कैसा है, कौन सी मूड में है, कहाँ पे गाड़ी चला दिया, कहाँ पे क्या कर दिया नहीं कर दिया, इस चीज़ के बारे में हमेशा जो है थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ अपडेट करना चाहिए, ताकि टैक्सी ड्राइवर वगैरह को भी डर लगा रहे और ट्रक ड्राइवर का भी डर लगा। रात में भाग जाते हैं, दिन में भाग जाते हैं, तो ये भागने वागने का सिस्टम थोड़ा सा डर डाल देगा ना लोगों के अंदर, यही जरूरी है। डर अगर पैसा आएगा ना, तो डर से बड़ा कुछ भी नहीं है, रोक सो कोई नहीं कर सकता। इंडिया में सब जानता है कि चोरी चवारी तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये बंद करने के लिए पुलिस दरोगा नहीं, इसके अंदर एक डर डालने पड़ेगा, डर जिससे रुके, कम हो। अब सरकार के अंदर में ही भाई जानते हो कि सरकार के अंदर सरकारी बंदे ऐसे कर रहे हैं, मिलजुल के सब काम करता है, तो इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो चीज़ सुधार हो सकता है, जैसे हम आनंद विहार का टोल वगैरह हो गया, आनंद विहार के टोल के बारे में सब जानता है कि भाई वहाँ सुबह के टाइम में जाओगे कितना सारा रस होता है, पूरे बाहर निकलने की जो रास्ता है ना, वहाँ इतनी सी कर रखा है, जिसमें बस भी निकलता है, टैक्सी भी निकलता है, ऑटो भी निकलता है, एकदम से जाम लगता है सुबह के टाइम में, जब ट्रेन आएगा, जब गाड़ी उतरने के लिए जाता है। तो अब वहाँ पे मैं खुद गया, अगर 150 को ड्यूटी लेके आओ, 200 रुपये मांगता है, तो भाई कहाँ से देगा टैक्सी ड्राइवर, कोई जाएगा उतारने के लिए? तो भाई ये चीज़ पैसा उसके पास नहीं पता, 100 रुपये लेता है, 30 रुपये के बदले 100 रुपये 200 रुपये लेता है, और ये सरकार के पास नहीं पहुँचता है टैक्स वगैरह। तो ये चीज़ अपना ध्यान दो, सरकार को थोड़ा सा, जानता हूँ वो प्राइवेट के थ्रू कर रखा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ चोरी नहीं होना चाहिए ना। अब सरकार के पास 1 लाख जा रहा है, 2 लाख तक तो काम करने वाला बंदा चोरी कर रहा है, तो ये चीज़ देखो ना, क्यों नहीं रोक रहे हो? अगर ये चीज़ लगानी है तो भाई टैग वाला सिस्टम लगा दो, 15 मिनट 10 मिनट के बाद अगर निकलते तो टैग से खुद ही कट जाएगा। आज के कोई भी डेट में कोई भी गाड़ी नहीं है जो बिना टैग का है, टैग से कटवाओ ना, 30 50 60, कोई बंदे के भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 2 बंदे के, वहाँ 5 बंदे रखने की थोड़ी जरूरत है। दिल्ली के पास वाला भी है, ये अलग से टैग लगवाने की क्या जरूरत है? अपना लगवा के जाओ, 100 रुपये कटेगा, सीख नहीं होगा तो भाई कैश कटेगा, 120 से 100 देगा, है ना। ये सिस्टम टैग टू का सिस्टम सही नहीं है। और टैग का भी सिस्टम करेगा तो डेली महीना में एक्टिव करो, नॉन एक्टिव करो, उसके पास जाओ, आधा घंटा खराब करो। भाई किसके पास समय है आज के डेट में? एमसीडी के लिए भी ये एक्टिव नॉन एक्टिव के लिए किसके पास जाने की जरूरत है? आप बताओ, जब ऐप दे ही रखा हो तो ऐप से आप नॉन एक्टिव एक्टिव कर लो और उसी में पैसे डालो, उससे अपना कटवाओ टैक्स से जाकर, फास्ट टैक्स से। किसी बंदे की जरूरत हो रही है, 20 बंदे खड़े कर रखे हो सरकार ने, किस लिए भाई? इतने बंदे के सैलरी देने के, किसी बंदे के 20,000 से कम सैलरी नहीं होगा। लाखों रुपये आप दे रहे हो किस लिए? 2-4 गाड़ी रोकने के लिए, 2-4 गाड़ी तोड़ने के लिए। और जो पैसा तोड़ने के रखे हुए बंदे सैलरी भी देते हो इतने बंदे के, तो वो पैसा जा रहा है आपके पास? पूरी नहीं जा रहे ना। फिर भी तो भाई जाहिर है बंदे सब काम करे, जाहिर है निकल ही रहे, जो भी है। तो ये चीज़ के थोड़ा सा सुधार करो सरकार के सारे बॉर्डर दिल्ली के लिए। उस दिन सुना था कि ये सरकार में नितिन जी ने बोला था कि ये टोल एमसीडी हटनी चाहिए, 5-7 टोल हटनी चाहिए, बंद होना चाहिए। आप हटाओ ना, हटो, देखो हटा दोगे तो हमें पैसे नहीं मिलेगा, हम भी नहीं लेंगे कस्टमर से। ये सारा पैसा तो कस्टमर ही देता है, जो भी देता है हमें कस्टमर देता है, कस्टमर को हम देते हैं, जरिया हम है। लेकिन तो भाई जाते तो जनता के जेब से ही है। कोई भी, चाहे एमसीडी के टोल हो या 225 रुपये का द्वारका एक्सप्रेसवे वाला टोल हो, कहीं की इंडिया में कहीं भी टोल हो, अगर मैं पर्सनल काम के लिए जाता हूँ तो मुझे पर्सनल पे करना पड़ता है। टैक्सी वाला आप जानते हो कि पर्सनल काम से ज़्यादा नहीं जाता है, वो कस्टमर का ही लेके कहीं नहीं कहीं, चाहे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, यूपी कहीं भी चलता है। तो टैक्सी वाला ट्रैवल का जो करता है अपना काम से, तो टैक्सी गाड़ी से करता नहीं है। और जो प्राइवेट भी के लिए, प्राइवेट के लिए तो सरकार निकाल दी है मैनुअल पास वाला, 3000 के ले लो, 200 ट्रिप मिलेगा। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि टैक्सी वाला गाड़ी नहीं है क्या, ये पैसे नहीं देता क्या, इनसे टैक्स नहीं जाता क्या, इसी से कमाते हो, इसके बारे में नहीं सोचते हो ना। कभी रेट के बारे में कोई सरकार सोचता है ना, किसी चीज़ के बारे में सोचता है। ओला, उबर, टैक्सी जो दिल्ली में इतना धक्के खा रहे हैं, अगर सही कंडीशन करेगा, सही पैसे, अरे हर चीज़ टैक्स बढ़ा तो दुनिया भर के, लेकिन कमाई के जरिया भी तो बढ़ाओ, वो भी तो कमाएगा जो जिससे कमा रहे हो, उसके बारे में तो कभी सोचो। क्यों नहीं सोचते हो भाई? तो कभी सोचा करो कि हमारे गरीब बंदे से, जिससे हम कमा रहे हैं, जिसका पैसे खा रहे हैं, तो भाई जिससे पैसे कमा रहे हैं, जिसका पैसे खा रहे हैं, उसके बारे में सोचा जाए। अगर हम दिल्ली में काम करें तो दिल्ली के बारे में भी सोचते हैं, किसी बंदे के बारे में सोचते हैं। तो सरकार को भी थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई जिस चीज़ से हमारा पैसा आ रहा है, अगर दिल्ली में गाड़ी इतना सारा चल रहा है, बाहर से ऑल इंडिया से गाड़ी आता है, कितना ज़्यादा टैक्स आता है, कितना ज़्यादा क्या होता है, खर्चे हैं सरकार के ऊपर ही सारा खर्चे होते हैं, जनता का पैसे तो खर्च होता है। तो हर चीज़ के बारे में सोच रहे सरकार के, तो हाथ जोड़ कर नहीं बंधना आपसे कि आप लोग भी थोड़ा सा गरीब के बारे में सोचो, टैक्सी वाले के बारे में सोचो। बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन, 4 ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी, इंड्राइव, ये सारे ऐप आ गया है। सब सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचते हो। पैसे तो सारा ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, टोल ले रहे हो, पास ले रहे हो, हर चीज़ ले रहे हो, लेकिन रेट के बारे में क्यों सोचते हो? हर जगह रेट वगैरह बढ़ा रखा है, रेट अच्छा है, आपको हर चीज़ में रेट बढ़ता है। साल में 50 बार तो फॉर्चून का रेट बढ़ता है, आपका सोना चांदी का डेली रेट बढ़ रहा है।
लेकिन हम लोग का कोई रेट बढ़ने के चांस नहीं है। सुबह थोड़ा सा रेट अलग होगा, शाम को थोड़ा सा रेट अलग होता है, बाकी दिन भर गाड़ी नहीं चलता क्या? ऑटो रिक्शा ने, अरे हमसे टैक्सी वाला से ज्यादा ऑटो रिक्शा वाला कमाते हैं। लेकिन सरकार को कब समझ में आएगा? ये 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख का जो टैक्सी ले रखा है, वो बैठा रहता है 1000-1200 काम करने के लिए, और ऑटो वाला पूरे दिन में निकल के 2000-2500 कमा लेते हैं। तो ये चीज ठीक करो सरकार के, मेरे से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि सरकार को थोड़ा सा ये ठीक करना चाहिए कि टोल टैक्स के लिए भी, रेट के लिए भी, हर चीज के लिए ड्राइवर बहुत ज्यादा परेशान है आज के डेट में। पहले बहुत अच्छा था, कामकाज अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं होता है। सरकार हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टैक्स लो, 100 की जगह 200 रुपये लो, लेकिन वो आपके पास भी तो पहुंचनी चाहिए। और आप सबके बारे में सोचो, सरकार सबके ऊपर में होता है। सरकार जो इसीलिए कहलाता है कि सबके ऊपर में, सब चीज का राय, सब चीज का डिसीजन, हर चीज के बारे में सोचे। कभी तो सोचे। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो किसी तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, और सच्चा बोलने वाला सब जानता दबा देता है, और दबेगा ही, है कि ना? तो यही कहूँगा आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कि थोड़ा सा देखो गरीब लोगों के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ऐसे छोटा छोटा ब्लॉग आप लोगों को मिलता रहेगा, बड़े ब्लॉग, छोटा ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। रवीन ब्लॉग में।